क्यों गया हार सुदामा रे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। देखिए जिस भक्त ने भी अभी पूजन नहीं किया हो वो शीघ्र ही पूजन कर लें। नैनन को नायक सुर याद तेरी याद तेरी आ रही है सुन सावरिया, नैनन को नायक सुर याद तेरी आ रही है सावरिया, नैनन को नायक सुर याद तेरी आ रही है सुन सावरिया, नैनन को नायक सुर याद तेरी आ रही है सुन सावरिया। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज जय और विजय नाम के पार्षद भगवान के कच्छ में आए हैं। झांकियों को अब हमारे विप्र देवता ले जाएंगे, झांकियों को ले जाएंगे। आज जय और विजय द्वारिकाधीश से प्रार्थना की है। भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है। जय विजय बोले, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। सुंदर शब्दों में महाराज जय विजय सुदामा जी का परिचय देते हैं।
किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायो पासन की नहीं साम। द्वार खड़ो तुझे दुर्लभे, रहो चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। एक नितांत गरीब ब्राह्मण है, द्वार पर खड़ा है। उसके पैरों की बीमारी फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। 20 जगह से धोती फटी है। इतना दुबला शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है। फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधरी सी रस्सी हाथ में लगी है। आपको बचपन का मित्र कहते हैं, आपका नाम उन्होंने सुदामा बताया है। आपके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े और दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं द्वारकेश। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका पांव में नहीं है, नंगे पैर ही दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 डेहरियों को पार करना पड़ता है। तपती हुई बालू में प्रभु ने एक डेहरी को पार कर ली। द्वारिका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। महामंत्री जी, कोई ब्राह्मण द्वार पर आया है और अपने बिना विचारे प्रभु को सूचना दे दी। भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुना तो नंगे पांवों ही दौड़ पड़े हैं। प्रभु के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, कोई ब्राह्मण मिलने आ गया। हमने जाकर प्रभु को कहा तो प्रभु दौड़ लगा दी। अब तो प्रभु के पीछे उद्धव जी, प्रद्युम्न जी सब दौड़ रहे हैं। सबको चिंता है, आखिर क्या बात है? द्वारिकाधीश से मिलने यदि ब्राह्मण भी आवे तो उनको 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दौड़े दौड़े मेरे द्वारिकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अंक से भर लिया है। अद्भुत स्वरूप है आज सुदामा जी का भाव। महाराज अश्रुपात इतने हो रहे हैं, भगवान को देख करके वो आभा प्रभा को मंत्र मुग्ध हो गए सुदामा जी। मेरे कन्हैया ने देखा सुदामा जी के शरीर को, दुखी हुए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणार्द्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी जोर जोर से रोए, अपने आंसुओं को अंदर पी गए। सुदामा ने सोचा मैं कदाचित रोया तो कोई ये ना समझ ले कि कछु मांगने आया होगा। गरीब ब्राह्मण
सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारकाधीश आए और अपने अंतःपुर के दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। सुवर्ण की थाली में सुंदर आज महाराज सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया है। मेरे प्रभु चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी के चरणों पर हाथ लगाया जैसे द्वारकाधीश भगवान। चरणों की स्थिति क्या है, प्रकाश डालिए। रक्त रंजित है आज सुदामा जी के पैरों में छाले पड़े हैं महाराज, छाले फूट गए हैं, घाव हो गया है, उसमें रक्त बह रहा है और मिट्टी धूल चिपकी हुई है। प्रभु इतना रोए, इतना रोए, अलौकिक गंगा को प्रवाहित कर दिया। मेरे गोविंद ने आज अपने अश्रु आज अपने अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया है। यहाँ भाव ये है कि सुदामा जी ने पता है अपने जीवन में कितना तप किया है। प्रकाश डालिए आप। सुदामा जी ये कोई साधारण नहीं थे। कृष्ण आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। ब्रह्मवित्तमा थे, विरक्त थे। महाराज द्वारकाधीश भगवान आज साक्षात सुदामा के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान ने यहां पर सोचा कि मेरे सुदामा के लिए ये जल हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि ये मेरे चरणार बिंद से गंगा का प्राकट्य हुआ है। तो प्रभु ने अलौकिक जल प्रवाहित कर दिया अपने नेत्रों से। सुदामा जी ने जन्म जन्मांतर की गरीबी धारण कर ली थी, चना खा करके। इन्होंने चना खाया था एक बार, श्रापित चने। संदीपिनी आश्रम में जब कृष्ण और सुदामा दोनों अध्ययन करते थे, एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी को वह श्रापित चने दिए, क्योंकि कोई चोर किसी जगह से महाराज चने को चुरा करके लाता है। भय के कारण संदीपिनी आश्रम के पीछे ही वो पुटकी चने की छूट जाती है। सुबह गुरु माता जाती हैं, चने को लेकर आती हैं और वही चने सुदामा के हाथों में रखा है। सुदामा जी के हाथों में जैसे चना आए, सुदामा जी समझ गए ये कोई साधारण चना नहीं है, ये तो श्रापित चने हैं। अगर कहीं मैं अपने मित्र कृष्ण को खिला दिया तो मेरा मित्र जन्म जन्मांतर तक के लिए महाराज गरीब हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा। मैं भले ही गरीबी सहन कर लूंगा, लेकिन अपने मित्र के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जैसे हाथ में चना आए, महाराज समझ गए श्रापित चने हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म वित्तमा है।
प्रिय भक्तों, सुदामा जी अकेले ही चने को जंगल पर खा गए। सर्दी का समय था, पेड़ में सुदामा जी चढ़ गए और अकेले पूरे चने को खा गए। कट कट की आवाज आई। कन्हैया ने कहा, लाला ये कट कट की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा जी ने कहा, भैया सर्दी है, ठंड लग रही है, इसलिए ये दांत कट कट हो रहे हैं। अकेले चना को खा करके महाराज जन्म जन्मांतर की, युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की दरिद्रता को धारण कर लेते हैं। कौन कहेगा सुदामा जी दरिद्र हैं? सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। जिसके साक्षात मित्र ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म परमात्मा हो, महाराज उसको कोई गरीब कह सकता है? दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके अंदर संतोष नहीं है। जब आयो संतोष धन, सब धन धूरि समान। भिक्षुक और भिखारी में अंतर क्या है? गरीब और दरिद्र में अंतर क्या है, ये समझो। दरिद्र वो है जिसके पास होते हुए तृष्णा हो, जिज्ञासा हो, इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए, उसको दरिद्र कहा गया है। जिसके पास कुछ ना हो फिर भी सब कुछ है, उसको गरीब कहा गया है। यही भिक्षुक और भिखारी में अंतर होता है। प्रिय भक्तों, आज सुंदर पंचकव्य से स्नान कराया है मेरे द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को। सुंदर रुक्मिणी अम्बा सत्यभामा 56 भोग थाल में लेकर के आई हैं, सुदामा जी के सामने रखा है। सुदामा जी ने कहा, भैया मोको तो रूखी रोटी मिल जाए वही से संतोष है। नहीं मित्र, तुमको थोड़ा तो इसमें से लेना ही पड़ेगा। प्रिय भक्तों, आज सुदामा जी को सुंदर 56 भोग खिलाया है। आगे महाराज द्वारिकाधीश भगवान ने भाभी माँ के हाल पूछे हैं। सुदामा जी के सामने ये प्रश्न रखा कि हमारी भाभी माँ कैसी है, बच्चे कितने हैं? सुदामा जी कहते हैं, लाला सुंदर पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला जिसका सुंदर शील हो उसको सुशीला कहते हैं। सुंदर ब्राह्मणी है। और लाला तने तो उन्हें बताओ ना कितने तने ब्याह किए कितने नाई किए। बोले हमारे ब्याह की मत पूछो। और सुदामा तुमको मेरी याद नहीं आती थी? बोले याद तो आती थी, लेकिन मुझको समय नहीं मिला, क्योंकि इतने मेरे पास कार आ गए और आपने बुलवाया भी नहीं, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लाला इतनी शादी कर ली, इतने ब्याह कर लियो, फिर भी ना बुलायो। अब
द्वारकाधीश कहते हैं हमने शादी तो की लेकिन डेट फिक्स नहीं कोई पहले से थी। अगर डेट फिक्स होती तो बुलवाते, कोई बात नहीं है, चुपके तने ब्याह कर लियो और हमें ना बुलायो। अरे भैया बच्चे के ब्याह में बुलवा लेते, बोले वो भी डेट फिक्स नहीं हुई। अब कन्हैया बात को बदल देते हैं, यहाँ पर कहते हैं और सुनाओ बचपन में कैसे आनंद लेते, कैसे खूब पढ़ाई करते, कैसे अध्ययन करते हैं। मेरे द्वारकाधीश कहते हैं कितने बच्चे हैं आपके सुदामा जी? तंदुल की पोटली आज 3 दिन हो गए महाराज, किसी को पता नहीं लगी कि सुदामा जी क्या लेकर आए क्या लेकर नहीं आए। आज प्रभु ने कहा है कि भाभी माने खावे के ताई कछो मोय भेजो होय। बोले लाला तो खिलानो हमारे बस को ना, तू तो राजा है। अरे मैं तो भाव का भूखा हूं, कुछ भी हो संकोच ना करो, जो भी हो। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, मैं तो पत्र पुष्प से ही प्रसन्न हूं। और बच्चे तो बताए ना कितने बच्चे हैं, बोले 2-4 बच्चे हैं। बोले कितने पढ़े? बोले 15-20 साल के होंगे। बोले मैं वर्ष नहीं पूछ रहा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। सुदामा जी ने कहा इतने, और जैसे इतने महाराज किए तो पोटली वो कांख से छूट गई। अब जैसे पोटली वो तंदुल की महाराज छूटी, द्वारकाधीश ने जैसे पोटली को खोला है, देखा महाराज टूटे फूटे मोटे चावल 4 प्रकार के, देख करके गोविंद रोने लगे हैं कि मित्र मैं तो भाव का भूखा हूं। आज तक तुमने शिकायत नहीं की किसी चीज की, मेरे से कोई जिज्ञासा नहीं रखी, और यहाँ आए हो वो भी अपने पत्नी के कहने से आए। आज गोविंद ने महाराज तंदुल की पोटली ली है, एक मुट्ठी तंदुल खा करके महाराज स्वर्ग का सुख प्रदान किया है। दूसरी मुट्ठी महाराज जैसे खाने का प्रयास करते हैं, रुक्मणी अम्बा आती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं, प्रभु सब खा जाओगे क्या, पेट खराब हो जाएगा, हमको भी नेक ब्राह्मण के हाथों का प्रसाद लेने दो। रुक्मणी जी तंदुल को ले आती हैं और सुंदर सभी बांट करके पटरानियां खाती हैं। अब सुदामा जी ने कही लाला अब आज्ञा दे, अकेले ब्राह्मणी है, बच्चे हैं, मेरे बिना उनका क्या हाल होगा। बोले ठीक कोई बात नहीं लाला, पहले हमारी पटरानियों को आशीर्वाद दे दो। आज रुक्मणी अम्मा आई हैं, आशीर्वाद दिया है, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। सत्यभामा आई, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जामवती आई, सत्य आई, मित्र बंदा महाराज आई, नग्न जिति आई, कालिंद्री आई। सुदामा जी ने कहा भैया
ये सब कौन है? कन्हैया ने कहा सब अपनी है। अच्छा, इतनी ब्याह कर लियो? हाँ। अब महाराज लाइन लगी है पटरानियों की, 2 4 10 20 हो महाराज, 1000 2000 हो, जब तो ठीक 16,108 पटरानियां हैं, लाइन लगाई खड़ी। अब सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते 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 थक गए। कन्हैया को बुलवाया इशारे से, कन्हैया इधर आओ। मेरे कन्हैया आए हैं और कानों में कहा लाला अभी और कितने हैं? कन्हैया बोले आप तो आशीर्वाद देते जाओ, 16,108 रानियां हैं टोटल। बोले अब तो हमारी है गई छुट्टी। अरे कन्हैया अब तू ही आशीर्वाद ले ले, सबन के बदले में मैं तो ही को आशीर्वाद दे दूंगा। सुंदर आशीर्वाद दिया है। सुदामा जी आज विदा लिए हैं और अपने पौल बंदर नगरी को प्रवेश किए हैं। महाराज मन में विचार कई प्रकार के आ रहे हैं कि भगवान ने मुझको कुछ दिया नहीं, जैसे मैं गया था वैसे ही आ रहा हूं। लेकिन प्रिय भक्तों, कई प्रकार के मन में विचार आ रहे हैं कि मैं तो गरीब हूं, निर्धन हूं, मुझको कोई क्या देगा।